सो हे एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। सो आज 10x फॉरेक्स ट्रेडिंग चैलेंज का डे 8 है एंड आज डेट की अगर हम बात करते हैं गाइस, सो आज मार्केट जो है वो वीकली क्लोज भी हो जाएगा, यानी कि आज लास्ट डे है इस वीक का। सो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा प्रीवियस जो हमारे एनालिसिस रहे हैं, जो हमने ट्रेड को इंटर किया है उसके अंदर हमें क्या अभी रिस्पॉन्स मिला है मार्केट से। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे हमारे टोटल अगर ट्रेड्स की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल हमारे ट्रेड रनिंग है, आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल हमारे ट्रेड जो है 4 ट्रेड्स रनिंग है, जो कि यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी में 2 ऑर्डर है एंड एक यूएसडी कैड के अंदर हमारा ट्रेड जो है रनिंग है। यहाँ पे ऑर्डर टाइप जो है बाई सेल जो है हमने किस जो भी पेयर करेंसी का है, किस वाले पेयर में कौन सा ट्रेड लिया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे टोटल जो प्रॉफिट लॉस का यहाँ पे जो नंबर है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा एंड जो जिस प्राइस पे हमने ट्रेड को इंटर किया है वो ये एंट्री प्राइस है एंड अभी फ़िलहाल जो करंट रनिंग प्राइस है वो आप ये देख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं गाइस कि यहाँ पे जो हमारे टोटल ऑर्डर हैं, यहाँ पे आप सभी ऑर्डर्स को देखेंगे तो निगेटिव यानी कि यहाँ पे लॉस में रनिंग है। इसके रीज़न को भी समझेंगे और रीज़न के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आप किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करते हैं या फिर अपने फ़ंड को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं एंड कैसे आप इन सारे सिचुएशन से ओवरकम करके अपने लॉस को आप प्रॉफिट में मार्केट से निकल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लाइव ट्रेड में दिखाने का रीज़न यही है कि आप प्रैक्टिकली जो माइंडसेट होता है, जो एक माइंड साइकोलॉजी होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, प्रॉपर कैसे आप अपने फ़ंड को रिस्क को मैनेज करते हैं या मार्केट के सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल समझ करते हैं, उन सारी चीज़ों को लाइव हम इन ट्रेडिंग चैलेंज के सीरीज़ में देख रहे हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ आखिर जो रीज़न है वो अभी लॉस में होने का रीज़न क्या है। सबसे पहले जो हमारा पेयर है यहाँ पे यूरो यूएसडी के अंदर अगर हम चार्ट में चलते हैं, सो गाइस यहाँ पे मैं आपको यूरो यूएसडी के चार्ट में दिखा देता हूँ कि अभी फ़िलहाल लॉस में जाने का रीज़न क्या है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे यूरो यूएसडी में हमने बाई पोजीशन लिया था एंड ये जो ऑर्डर है हमने लास्ट डे यानी कि कल के दिन में ही हमने ये ओपन किया है इस ऑर्डर को, यानी कि बाई पोजीशन को। सी गाइस हमने इस एरिया में, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, आपको मैं एक बार एरिया को मार्क करके दिखा देता हूँ। कल के टाइम पे मार्केट जो है इस जो प्रीवियस हमारा ये एक सपोर्ट एरिया है, इस प्राइस पे कल को मार्केट यहाँ पे रनिंग था। दैट्स वाई हमने यहाँ पे इस पोजीशन पे बाई की एंट्री ली थी एंड एंट्री लेने का रीज़न मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। आप देखेंगे उसके पहले जो तीसरा जो कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पे हैमर शेप में कैंडल है एंड कैंडल की क्लोजिंग भी जो है, ये जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया था इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है एंड कल का जो दिन था ये मार्केट नीचे पुल कर रहा था एंड यहाँ पे कल भी हमने इस कैंडल के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि जो प्रीवियस मार्केट में जो प्रीवियस प्राइस रहा है, आप देखेंगे ये जो सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट के साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे जो नंबर है ना, सी गाइस सी थोड़ा सा मैं आपको चार्ट को, ग्राफ को ऊपर दिखाता हूँ। आप देखेंगे जो प्राइस यहाँ पे रनिंग था कल के डेट में, ये प्रीवियसली जो हमारा एक लॉन्ग टर्म में D1 के कैंडल में ये एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे फर्स्ट स्विंग था, ये सेकंड स्विंग, यानी कि एज ए सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा था एंड ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ साथ हमारा प्रीवियस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस का सपोर्ट एरिया रहा है एंड प्रीवियस इस कैंडल ने जो क्लोजिंग है वो सपोर्ट एरिया के ऊपर ही क्लोज किया था, बट यहाँ पे चांसेस ये थे कि हैमर कैंडल के शेप में मार्केट प्राइस जो कैंडल बनाने के बाद मैक्सिमम लोग जो हैं इस एरिया पे बायर्स की एंट्री होने वाली है एंड बायर्स की एंट्री के बाद यहाँ पे मार्केट जो है प्रॉपर ट्रैप के मोड में था, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से आज का जो कैंडल है उसने, आज मार्केट ने प्रॉपर तरीके से इस एरिया के बायर्स को ट्रैप किया है, राइट। तो यहाँ पे नीचे आने का रीज़न ये है, अभी 2 दिन का जो कैंडल है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इस कैंडल पे जितने बायर्स हैं इस सपोर्ट एरिया पे, उनका जो स्टॉप लॉस था वो कैंडल के जो लो प्राइस है उसके नीचे यहाँ पे कैंडल ने यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट किया गया होगा एंड प्रॉपर तरीके से मार्केट ने यहाँ के इस एरिया के टोटल जो बायर्स है ना, इनको ट्रैप किया है आज के कैंडल ने। सो गाइज अभी ट्रैप होने के बाद अब पॉसिबल मूव ये है कि यहाँ से प्राइस जो है मार्केट ट्रैप होने के बाद मैक्सिमम जो ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो ये है कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। सो गाइज कल के डेट में ही हमारा ये ट्रेड ओपन करने का रीज़न ये था कि मे बी पॉसिबल ये भी हो सकता था कि यहाँ से
मार्केट ट्रैप ना हो, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो 90% जो चांसेस होते हैं ना कि ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे एरिया में जब प्राइस रहता है जहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, जहाँ पे बायर, सिंपल सी चीज़ है कि आप भी जब सपोर्ट पे प्राइस देखेंगे तो आप वहाँ पे बाई करेंगे, एंड रेजिस्टेंस पे आप प्राइस देखेंगे तो वहाँ पे सेल करेंगे। सो यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि मार्केट जो है ट्रैप होता है। एंड यहाँ पे अभी पॉसिबल नेक्स्ट मूव की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो नेक्स्ट मूव, प्राइस नीचे आया है, आज तो मार्केट ये क्लोज हो जाएगा आज का कैंडल, बट कल के डेट में या फिर नेक्स्ट वीक जो मार्केट स्टार्ट होगा, मे बी चांसेस ये हैं कि प्राइस ऊपर जाके ये एज ए रेजिस्टेंस काम करे एंड प्राइस नीचे को कंटिन्यू करे इस एरिया के सपोर्ट के लिए। बट यहाँ पे चांसेस ये भी हैं कि यहाँ पे मार्केट ने अभी ट्रैप किया है एंड यहाँ से फिर से वापस प्राइस जो है, यहाँ पे जो सेलर्स आएंगे मार्केट ऊपर ट्रैप हो, तो यहाँ पे हम अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे बाई पोजीशन की एंट्री ली है यूरो यूएसडी के अंदर, राइट। सो गाइज यूरो यूएसडी का हमने क्लियर किया रीज़न, एंड हमारे लिए ट्रेड के अंदर जो भी रिजल्ट रहा हो, बट हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे, क्योंकि मार्केट में देखिए हम टेक्निकली एनालिसिस कर सकते हैं, बट मार्केट जो है वो चलता अपने हिसाब से है। कोई भी टेक्निकल एनालिसिस जो है वो वहाँ पे काम नहीं करेगा जब तक आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपका जो फंड मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं रहेगा, तो आप मार्केट में लॉस कर लेंगे, राइट। सो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें इसीलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो लॉट साइज़ होगा वो क्या होना चाहिए हमारे बैलेंस के अकॉर्डिंग, और किस तरीके से हम मार्केट में जो है अपने ट्रेड को बनाए रखेंगे एंड वहाँ से प्रॉफिट लेकर के पेशेंस के साथ मार्केट से निकलेंगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जीबीपी यूएसडी की हम बात कर लेते हैं। जीबीपी यूएसडी में आप देखेंगे ये जो ऑर्डर है ना, आप देखेंगे जीबीपी यूएसडी में 2 ऑर्डर्स हमारे चल रहे हैं, दोनों ऑर्डर जो हमारा फ़िलहाल लॉस में है। तो अभी जीबीपी यूएसडी का हम जो चार्ट है ओपन करके देख लेते हैं, एंड जीबीपी यूएसडी के अंदर भी हमने डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली ही ट्रेड को एंटर किया है। एंड अगर मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पे भी आपको पोजीशन सेम वही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी मार्केट जो है वो प्रॉपर तरीके से जो बायर्स हैं, इस एरिया के जो बायर्स हैं ना, ये जो सपोर्ट एरिया है इनको मार्केट ने ट्रैप किया है। बट यहाँ पे ऑलरेडी प्रीवियसली काफ़ी रिजेक्शंस कैंडल्स भी आए हैं, और यहाँ पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन रहा था, बट यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं इस एरिया के सारे बायर्स। तो यहाँ से पॉसिबल वापस मूव है, वापस है कि मार्केट जो है ऊपर को कंटिन्यू करे। सो गाइज़ थोड़ा सा हम यहाँ पे ड्राइंग को और भी ड्रॉ कर लेते हैं फ्यूचर एनालिसिस के लिए। तो नेक्स्ट जो टारगेट हो सकता है ना, अगर प्राइस नीचे कंटिन्यू करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो सपोर्ट का रहेगा वो ये वाला प्राइस एरिया रहेगा 1.2318 का। एंड अगर मैं प्राइस कंटिन्यूएशन की बात करता हूँ, सो गाइज यहाँ से प्राइस जो है वापस इस एरिया के टारगेट के लिए भी जा सकता है। तो इन दोनों सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए जो ज़्यादा पॉसिबल मूव है, यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी बायर्स को ट्रैप किया है, एंड यहाँ पे अगर सेलर्स इंटर होते हैं तो सिंपल है कि यहाँ पे प्राइस जो है जो मार्केट के रिटेलर्स हैं उनको मार्केट जो है ऑपरेटर्स ट्रैप करेंगे, एंड यहाँ से प्राइस वापस ऊपर मूव होने के चांसेस ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। एंड चलिए नेक्स्ट, इस वजह से हमारे जो दोनों ट्रेड है ना, आप देखेंगे जीबीपी यूएसडी में हम दोनों बाई ऑर्डर्स को होल्ड करके रखेंगे। सो यहाँ पे हम वेट करेंगे, राइट। इसके बाद हम यूएसडी सीएडी की बात कर लेते हैं, एंड यूएसडी सीएडी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। अगर हम USD CAD की बात करते हैं तो आप देखेंगे ऑलरेडी हमारे प्रीवियस एनालिसिस यहाँ पे बने हुए हैं, एंड मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि यहाँ पे ऊपर से एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, नीचे से सपोर्ट जो है ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। एंड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे W पैटर्न भी आपको मिला है, एंड मैंने आपको ये बताया था कि W पैटर्न के बाद प्राइस का जो कंटिन्यूएशन है इस रेजिस्टेंस एरिया के लिए रहेगा, एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो हमें पॉसिबल जो भी ऑर्डर्स हैं, यानी कि हम यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबल ये है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स आने के चांसेस हो सकते हैं, एंड मे बी प्राइस जो है ऊपर भी कंटिन्यू हो सकता है। बट अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे एंट्री की, तो हमने पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखी थी कि सेल की एंट्री हमने यहाँ पे ओपन किया था, एंड टारगेट हमने इस एरिया के लिए लेकर के रखा है। तो सबसे मेन चीज़ की देखिए, मार्केट जो है हम एज ए स्विंग ट्रेडिंग पे काम कर रहे हैं, एंड यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे अपने ऑर्डर्स को जब तक चाहे होल्ड करके रख सकते हैं, यहाँ पे कोई एक्सपायरी नहीं होता आपके ऑर्डर का। एंड साथ ही साथ कि यहाँ पे अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट अगर प्रॉपर है, तो आप यहाँ से लॉस, आपका अकाउंट जो है वो चांसेस होते हैं कि आप यहाँ पे
पेशेंस के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो आने वाले टाइम पे आप यहाँ से प्रॉफिट लेकर के ही मार्केट से निकलते हैं। सो यहाँ पे सिंपल है, USD CAD में मेन चीज़ है कि अपॉर्चुनिटी जहाँ दिखे वहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। अब मार्केट में क्या सिचुएशंस रहेगा, नेक्स्ट आपके नेगेटिव जाता है मार्केट तो आप कैसे मैनेज करते हैं वो अलग पार्ट है, जो कि हम एज ए टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे या फिर आने वाले टाइम पे कैसे रिस्क को मैनेज करते हैं, वो सारी कंडीशंस जब तक आपके सामने नहीं आएंगे तब तक आप इन चीज़ों का जो माइंडसेट है या फिर जो साइकोलॉजी है वो समझ नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें भी हमारे साथ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सारे ऑर्डर्स मैंने आपको क्लियर किया है कि यहाँ पे जो मार्केट में जो सिचुएशंस है किस हिसाब से मार्केट अभी रनिंग है, एंड टोटली हमारा अभी फ़िलहाल मार्केट जो है नेगेटिव चल रहा है हमारे लिए, बट ये सिचुएशंस अभी के लिए है। अगर नेक्स्ट वीक की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट वीक हमें काफ़ी पॉसिबल ये है कि हमारे लिए पॉजिटिव मार्केट का जो रिस्पॉन्स है वो रहने वाला है। सो गाइज़ आई होप सो कि ये जो रीज़न है या जो एनालिसिस का पार्ट है कैसे हम मैनेज कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा करके हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर बात करते हैं आज के डेट में न्यू अपॉर्चुनिटी का, सो गाइज़ अभी फ़िलहाल जो है अगर मैं आपसे बात करता हूँ XAU USD का, तो आज चलिए हम नेक्स्ट वीक के लिए और भी कुछ नया आज के डेट में चेक कर लेते हैं, अगर कुछ पॉसिबल हो तो हम करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे देखिए USD CAD में ऑलरेडी हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट है, तो यहाँ पे USD CAD में हम कुछ मूवमेंट लेने की कोशिश नहीं करेंगे। चलिए USD CHF को एक बार चेक कर लेते हैं। एंड USD CHF में आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रीवियसली हमने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था, यहाँ पे मुझे पॉसिबल लगा था कुछ चांसेस, तो मैंने यहाँ पे एनालिसिस छोटा सा करके डाला हुआ था। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जो कि रेजिस्टेंस एज ए एरिया है, एंड प्राइस जो है वो बिल्कुल देखिए, प्राइस अब अगर इस पोजीशन इस एरिया में रहता तो हम थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करते, बट यहाँ पे पॉसिबल चांसेस ये हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट भी आ सकता है। प्राइस जो है नेक्स्ट कंटिन्यूएशन जो है अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो प्राइस का जो नेक्स्ट कंटिन्यूएशन है ये जो एरिया है ना इस एरिया के लिए भी आ सकता है एंड इस एरिया के लिए भी आ सकता है जो टारगेट है। तो यहाँ पे हम ये कोशिश कर लेते हैं, सी गाइस ये भी टारगेट हो सकता है ऊपर अगर प्राइस ऊपर मूव होता है तो, बट अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे पॉसिबल चांसेस ये दिख रहे हैं कि इस एरिया पे जहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है, ये मैंने ऑलरेडी सर्कल मार्क किया है कि ये काफ़ी बेटर एरिया है। एंड आप देखेंगे आज का जो कैंडल है ना, मैं इस सर्कल को थोड़ा सा आपको रिमूव करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा पिक्चर जो है और आपके लिए क्लियर हो जाएगा। राइट, सी आप देखेंगे तो इस एरिया में आज के डेट में सप्लाई का जो भी है ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस एरिया था ना, इसको प्राइस ने हाई यहाँ पे लिया है इस एरिया तक 0.8874 तक, बट यहाँ पे क्लोजिंग जो है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी कुछ टाइम में मार्केट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो कैंडल है ना वो एक डोजी कैंडल का शेप ले रहा है, एंड डोजी कैंडल का मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट जो है इस एरिया में आके न्यूट्रल है। तो यहाँ पे हम एक नेक्स्ट मूव ले सकते हैं, बट आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मूविंग एवरेज पे ये प्रीवियस जो कैंडल है इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव लिया है ऊपर को, एंड इस लेवल पे आने के बाद अगर पॉसिबल चांसेस ये हो सकते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर कंटिन्यू करे। तो ऑलरेडी हमारे USD पेयर के अंदर काफ़ी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट है, तो हम इसको होल्ड करेंगे, बट अपने वॉच लिस्ट में रखते हैं कि नेक्स्ट हम इसमें अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे। सो आई होप सो गाइस कि ये जो एनालिसिस है जो भी हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का जो पार्ट है, जो वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप समझ पा रहे होंगे, एंड ये जो सीरीज़ है आप एंजॉय कर रहे होंगे। एंड आज के डेट के लिए हमारे लिए कोई भी न्यू ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं है, बट जो भी प्रीवियस हमने ट्रेड लिए हैं उसको प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश हमने करी है आज के वीडियो में भी। सो अगर बात करते हैं नेक्स्ट वीक का, तो अब नेक्स्ट वीक आने के बाद हम सबसे मेनली ये है कि अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रिस्क को मैनेज करके हम पेशेंस रखें मार्केट में, क्योंकि कब मार्केट आपको देके जाएगा डेली आप प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकें ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए मार्केट जो है आप मार्केट को नहीं चला रहे, मार्केट आपको चलाता है। राइट, सो यहाँ पे आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट के मूवमेंट के लिए वेट भी करना होता है, पेशेंस रखना होता है, जबकि आपको प्रॉफिट जो है मार्केट दे करके जाए। तो इस चीज़ के लिए हम वेट करने की कोशिश कर लेंगे। राइट,
सो आई होप सो कि आज का जो सीरीज़ का जो वीडियो है ये आपने एंजॉय किया होगा, एंड जो भी जिस भी बेसिस पे हम इस सीरीज़ को आगे लेके चल रहे हैं, जो मोटिव है वो आपके लिए क्लियर हो पा रहा होगा। सो आई होप सो गाइस आपने वीडियो एंजॉय किया, एंड चलिए मिलेंगे नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट चैलेंज डे के अंदर फिर से कुछ न्यू एनालिसिस एंड कुछ न्यू माइंडसेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग गाइज, बाय बाय।